નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ઝામ છે એટલા માટે આપણે ફરીથી પ્રથમ સત્રનું હું તમને આજે રિવિઝન કરાવું છું। જે આપણે ચैप्टर છે 1, 2, 3। तो यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है चित्र के संग संग, यानी कि चित्र पाठ। तो इसमें यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तो इस चित्र में पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है आदि प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपने यहाँ पे प्रश्न है कि गुब्बारे में हवा क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। टायर में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। उसके बाद है चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठ गया है। तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो जो कुंजड़ी है सब्जी बेचने वाली, वह अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती हैं। रिक्शे में एक ही पैसेंजर क्यों बैठा है। तो रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली। यहाँ पे चित्र के अवलोकन करते हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कार हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो यहाँ पे चित्र के संग संग मतलब यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, जैसे कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखे। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम हैं गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल, रबर लिखा हुआ मिटाने का रबर बैंड आदि चीज़ें रबर की बनती हैं। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तो टायर क्यों फटा। तो टायर पुराना था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फटा। तो टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर से रखी टोकरी से जमीन पर गिर पड़ी। तोता घबरा कर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखेर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। ऐसा प्रश्न आज आ सकता है। लेटा हुआ कुत्ता कहाँ भाग गया, बैठा था, क्या कर रहा था। तो जो लेटा हुआ कुत्ता था वो भाग गया। इसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका अनुलेखन कीजिए। मतलब उसको देख के ही लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही अनुलेखन करना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पाठ है याद तुम्हारी आती है।
तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, એટલે કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરે છે કે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। कुछ गीत खुशी के गाती हैं એટલે કે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कुछ जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। यानी कि જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। જ્યારે કલીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ ખોલીને દુનિયા પર સ્મિત હસવા લાગે છે। જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલમાંથી નીકળીને ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી છે। हे जग के सृजनहार प्रभु, सृजनहार यानी कि ईश्वर। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि त्यारे आ बधु जोईने सृष्टिना सर्जनहार हे ईश्वर मने तमारी याद आवे छे कि याद आवी जाए छे। जब छम छम बूंदे गिरती है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा बूंदे कैसे गिरती है, छम छम चम चम ऐसा पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बूंदे कैसे गिरती है, छम छम। जब छम छम बूंदे गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। बूंदे छम छम गिरती है और बिजली चमचम चमकती है। जब झमझम बूंदे गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती हैं। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। એટલે કે વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતો વરસાદ નદી નીચે પડે છે અને ચમચમ વીજળી ચમકે છે। જ્યારે વનો અને બગીચાઓમાં પણ हरियाली लहरावा लागे छे। जब छमछम बूंदे गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती हैं। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। यानी कि वर्षा ऋतु में જ્યારે છમછમ કરતો વરસાદ પડે છે, વરસાદના ટીપા પડે છે અને ચમચમ વીજળી ચમકે છે ત્યારે અને વનો અને બગીચામાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हवा के कैसी ठोकर लाती है, तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, क्या आएगा, मस्ती ठोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે ત્યારે હે જગના સર્જનહાર પ્રભુ ત્યારે તમારી યાદ આવે છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। એટલે કે જ્યારે વહેલી સવારે ઉઠીને પક્ષીઓ ઉઠીને આવી રીતે કલરવ કરે છે કે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। જ્યારે કલીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ ખોલીને દુનિયા પર સ્મિત હસવા લાગે છે। જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય છે ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર મને તમારી યાદ આવી જાય છે। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા પડે છે, ચમચમ વીજળી ચમકે છે ત્યારે અને વનોના બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે। જ્યારે ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે ત્યારે સર્જનહાર प्रभु तुम्हारी याद आती है। तो इस पाठ के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा तब याद तुम्हारी आती है, इस पाठ के लेखक कौन है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। तब याद तुम्हारी आती
काव्य है, उसके लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो चिड़िया यानी कि पक्षी यानी कि पंछी અને पक्षी, लहर यानी कि तरंग यानी कि झोंका, सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु ईश्वर, हरियाली यानी कि हरा भरा, ढोना यानी कि बोझ उठाना। सुबह होते ही क्या क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाती है और कलियां खिलती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि सुंदर प्रकृति को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 2 में चित्र देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। दिया है चिड़िया उड़ रही है। एक चिड़िया है तो उसका वाक्य है चिड़िया उड़ रही है। पास में 2, 3, 4 चिड़िया है, उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो कैसे लिखेंगे? तो चिड़ियाएं उड़ रही हैं, कैसे बनेगा? चिड़ियाएं उड़ रही हैं। उसके बाद दूसरा है कली खिल रही है। एक कली दिखाई दे रही है, कली खिल रही है, उसके पास में 2-4 कलियां हैं। तो कैसे बनाएंगे? कलियां खिल रही हैं। एक कली है तो कली आएगा, उसका वचन परिवर्तन करना है तो कलिया आएगा। कली का क्या होगा? कलिया। कलियां खिल रही हैं। बूंदे गिरती हैं, तो बूंदे गिरती हैं, बूंद गिरती हैं, तो उसका क्या होगा? बूंदे गिरती हैं। बूंद गिरती हैं यानी कि बूंदे गिरती हैं, बूंद का बूंदे होगा। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, तो उसका वचन परिवर्तन क्या होगा? दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। दरवाजा का वचन परिवर्तन क्या होगा? दरवाजे। लड़की खेल रही है, एक लड़की है इसीलिए लड़की खेल रही है। बहुत सारे लड़कियां होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लड़कियां खेल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे कि हे में फूल भरता रंग कौन, हे बिजली में बादल चमकते क्यों, इसके वाक्य बनाना है तो आप लोग बनाना। उसके बाद सबसे तेज, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दों को से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? जैसे कि हुक, हुक का क्या होगा? कोयल की बोली। हुक तो कोयल की बोली। उसके बाद है इरादा, तो संकल्प। इरादा तो संकल्प। तरुवर, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुक्त, तो मोहित। मुक्त तो मोहित। गुजारिश, गुजारिश का अर्थ है निवेदन। उसके
बाद दिया है स्वाध्याय। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया खुशी के गीत बहुत सुबह उठकर गाती है। ऐसे पूरा वाक्यों में आप लोग लिखना। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया खुशी के गीत बहुत सुबह उठकर गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर तारे छिप जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्योदय होता है। पंछी चहचहाते हैं, सोए हुए प्रकृति उठ जाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो फिर से तारे छिप जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्योदय होता है, पंछी चहचहाते हैं, सोए हुई प्रकृति उठ जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु धरती पर पानी मिलने पर पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और पत्ते भी हरे हो जाते हैं। तब हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है और हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली वनों में, बागों में, मैदानों में, खेतों में, जंगल में, पर्वत में आदि जगह पे हरियाली दिखती है। फिर से वनों में, बागों में, मैदानों में, खेतों में, जंगल में, पर्वत पर और घर सब जगह हरियाली दिखाई देती है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। जैसे कि कलियां दरवाजे खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। ऐसी काव्य पंक्ति भी आपके आएगी एग्जाम में, तो उसके भावार्थ लिखना। जैसे कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, बंद पंखुड़ियां खोलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी से दूर भगाकर काम में लग जाओ। जब छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर आती है, यानी कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके आगे देखते हैं, जैसे इसमें सुबह उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे सुबह दिया है, तो सुबह का क्या होगा? प्रातःकाल। सुबह यानी कि प्रातःकाल। खुशी, आनंद, खुशबू, तो सुगंध। खुशबू का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुगंध। बहुत, तो ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। मुस्काना, मुस्काना तो हंसना। उसके बाद प्रश्न 4, इन यात्रियों को शब्दों को उसके क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। जैसे छोड़ो उसको। उसके बाद आगे हैं
कुत्ते की वफादारी। जैसे कि यहाँ पे लल्लू भाई रबारी, ऐसा पूछा जाए कि पार्ट पार्ट 3 में कुत्ते की जो वफादारी है उसके लेखक कौन है, तो लल्लू भाई रबारी। तो यहाँ पे पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे, बंजारे करते थे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो पुराने ज़माने में कोई सामान इधर से उधर ले जाना हो तो बंजारे ऊँट पर ले जाते थे। तो ये इस कहानी में भी यहाँ पे रात को बंजारे की पड़ा रखवाली करता था एक कुत्ता था। अगर चोर लुटेरे पड़ा की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात सुनाई। सेठ ने कहा, रुपया तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास कुटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ते तुम्हें वापिस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। तो सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी और वह मुक्त हो गया। मुक्त यानी कि खुश हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए रास्ते में आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आवा देखा ना तावा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चीटी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी की गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया
है। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोने लगना मतलब जोर जोर से रोना। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या फायदा। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। समाधि यानी कि स्मारक। वफादार, स्वामी, भक्त, बंजारा एक विचरित जाति। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, उसको क्या बोलते हैं, पड़ाव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा, लूटने वाला डाकू को क्या बोलते हैं, लुटेरा। मिस्री, मिस्री यानी कि चीनी, शक्कर। लौटाना यानी कि वापस आना। मुग्ध, आसक्त, मोहित। सूद यानी कि ब्याज, सूद को क्या बोलते हैं, ब्याज। शव, शव यानी कि मृतदेह, शव, शव का समानार्थी शब्द क्या होता है, मृतदेह। गोद यानी कि आंचल। समाधि क्यों बनाई जाती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी की ओर कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। जल्दबाजी का नतीजा, कौन सा शीर्षक दिलाएंगे, जल्दबाजी का नतीजा। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। बंजारे ने कुत्ते को आता देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव करता। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया था, तो कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया था। यहाँ पे शब्दकोश को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं, पहले हैं सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए आश्चर्य, लुटेरा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आश्चर्य। उसके बाद इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। उसके बाद आगे एक ढांचे से कहानी लिखनी है, तो आप लोग इस ढांचे पर से कहानी लिखना। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था, तो सावधान रखकर चोर लुटेरों को देखकर कुत्ता भौंककर भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्तें रखी थी, तो सेठ ने बंजारे से कहा अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, यह शर्त रखी थी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। और यहाँ पे नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वापस लिखिए। तो सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, सेठ का लिंग परिवर्तन क्या होगा, सेठानी, सेठानी।
बंजारे तो बंजारिन, ऊंट तो ऊँटनी, लड़का तो लड़की। तो हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगी। आज का लेक्चर यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थियों।